एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज, जो कि है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यानी अब हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जहां पर हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बिहेव करेगा एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। सेकेंडली, ये हमें देगा क्वेश्चन व्हेन का आंसर। यानी जब हम पूछ रहे हैं व्हेन, कब, तो क्या पूछ रहे हैं? वो समय पूछ रहे हैं जब वो पर्टिकुलर एक्शन हुआ है या होगा, राइट? तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमको व्हेन का आंसर अगर मिल जाए विद द हेल्प ऑफ अ एडवर्ब क्लॉज, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? चलिए देखते हैं बेसिकली व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय अ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम टेल अस अबाउट व्हेन समथिंग हैपेंस। यानी अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो कब होता है या कब हुआ था या कब होगा, इन सब की बातचीत जो है वो होगी। तो क्या होगा? वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि व्हेन क्या बताता है कि भाई वो टाइम जब एक्शन हुआ, या बोल सकते हो एक्शन हैपेंस। क्लियर? तो जब भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है जो कि टाइम रिलेटेड है, और वो क्लॉज कौन सा है जो आंसर दे रहा है? एक एडवर्ब क्लॉज, तो हम बोलेंगे वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हम यूज करते हैं टू बिगिन दैट पर्टिकुलर क्लॉज व्हिच इज वर्किंग एज व्हाट? अ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? नाउ वी कैन यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक व्हेन। अब ऑब्वियसली व्हेन का हम यहाँ आंसर दे रहे हैं, तो व्हेन को भी हम यूज कैसे करते हैं? एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली व्हेनेवर, जब भी, इन द टर्म्स ऑफ टाइम। बिफोर, किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले की बात। आफ्टर, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद की बात। एज, एज बोलता है जैसे ही भाई एक्शन हुआ उस वक्त, ठीक है। वाइल, वाइल का मतलब हमें पता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। अनटिल, इसे टिल भी लिख सकते हो यहाँ पर, अनटिल या टिल, एक पॉइंट तक, राइट? जब तक। सिमिलरली एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके या फिर जैसे ही ये एक्शन हुआ उसी वक्त। फिर हो गया सिंस, सिंस तो हमें पता ही है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो दीज आर सर्टेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिनसे अगर हमारा एडवर्ब क्लॉज बिगिन होता है और ये हमें आंसर दे रहा है क्वेश्चन व्हेन का, उस टाइम का जब वो एक्शन हुआ है, तो हम बोलेंगे दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। Clear? To begin the adverb clause of time, we use these subordinating conjunctions. Done? चलिए अब एक एक करके हर एक subordinating conjunction को देखते हैं कि कैसे ये clause एक adverb clause की तरह behave करता है। दूसरी बात, अगर इन वर्ड से ये begin हो रहा है तो क्या वो सच में question when का आंसर देता है या नहीं। Clear? चलिए देखते हैं पहला हमारा subordinating conjunction, जो कि क्या है? When. Now when means at that moment और एट दैट टाइम। जब मैं बोलूं व्हेन विल वी गो टू द पार्टी, राइट? अगर मैं अपने पेरेंट्स से ये क्वेश्चन करती हूँ कि भाई हम पार्टी कब जाएंगे, पार्टी में कब जाएंगे, तो मैं यहाँ क्या पूछ रही हूँ? व्हेन। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? उस वक्त के बारे में पूछ रही हूँ जब हम जाएंगे। तो इसका आंसर आता है फॉर एग्जाम्पल 6 PM, कि हम 6 बजे पार्टी में जाएंगे। तो ये 6 PM क्या हुआ? वो टाइम, यानी एट दैट मोमेंट और एट दैट टाइम जब हम कहाँ जाएंगे? पार्टी में। क्लियर? यानी व्हेन क्या बताता है? वो एक पर्टिकुलर टाइम या वो एक पर्टिकुलर मोमेंट जब वो एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई स्टॉप्ड ईटिंग, मैंने खाना जो है छोड़ दिया, यानी मैं खाना खा रही थी, वो एक्शन मैंने छोड़ दिया। तो ये मीनिंग क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है, राइट? वी कैन इमेजिन, हाँ भाई कंप्लीट सेंस बन रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं बोलूं व्हेन आई सॉ हर, मैंने जब उसको देखा, तो जब मैंने उसको देखा उसके आगे क्या नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई स्टॉप्ड ईटिंग व्हेन आई सॉ हर, मैंने जैसे ही उसको देखा उसी वक्त मैंने खाना खाना छोड़ दिया। क्लियर? अब यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो बात किसकी हो रही है? कि खाना खाना छोड़ना, स्टॉप्ड ईटिंग। तो इस एक्शन को और कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ये क्लॉज। तो हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज।
राइट और इस एडवर्ब क्लॉज को अगर हम देखें और क्वेश्चन करें कि व्हेन डिड आई स्टॉप ईटिंग, मैंने कब खाना खाना छोड़ा, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन दे रहा है, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा, यानी दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन व्हेन का आंसर दे रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से हम पहले तो ढूंढ ले भाई कि क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, फिर डिपेंडेंट को ही बोलोगे कि कोई क्लॉज है वो एडवर्ब नाउन सपोज, राइट, फिर हम पता लगाएंगे कि वो कौन से क्लॉज की तरह बिहेव कर रहा है, पता चल जाए एडवर्ब क्लॉज है तो फिर देख लो वो किसका आंसर दे रहा है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दिख ही रहा है वैसे समझ जाएगा, बट फिर भी एक बार अगर डबल चेक करना है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट, कि ये क्वेश्चन किस तरीके का होगा और उसमें क्या टाइम का आंसर मिल रहा है तो दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट मैं बोलूं इट बॉइल्स, पानी की तरफ देख के मैं बोल रही हूँ ये बॉयल होता है, तो मीनिंग क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये क्लॉज है, और कौन सा क्लॉज है, ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब मैं बोलूं व्हेन यू हीट वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हो तब क्या नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो, क्या बनेगा सेंटेंस, व्हेन यू हीट वाटर इट बॉइल्स, जब आप पानी को गर्म करते हो वो बॉयल होने लगता है। क्लियर। अब ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका है। यहां अगर ध्यान से देखो तो बात किसकी हो रही है, पानी को हीट करने की, राइट, और इस चीज को और कौन डिस्क्राइब कर रहा है, इट बॉइल्स, यानी पानी जब हीट करते हो तो क्या होता है, पानी बॉयल होने लगता है। तो ये जो क्लॉज है वो इसको और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होगा क्या कि व्हेन इट बॉइल्स, हम कह रहे हैं सॉरी बॉइल्स को कौन ज्यादा कर रहा है यहाँ पर, हीट वर्ड, यानी बॉयल हो रहा है, वो डिस्क्रिप्शन और मिल रहा है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज है। अब यहाँ पर हम बोलें कि भाई ये जो हो रहा है क्वेश्चन कि व्हेन इट बॉइल्स, वो बॉयल कब होता है, राइट, हम इसे और डिस्क्राइब करें कब बॉयल होता है, इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है कहाँ से, व्हेन यू हीट वाटर, इसीलिए हो गया एडवर्ब क्लॉज। बट अगर क्वेश्चन भी पूछ रहे हो कि व्हाट बॉइल्स या फिर पूछ रहे हैं व्हेन इट बॉइल्स, राइट, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है, तो एट द टाइम व्हेन इट इज हीटेड, जब उसे गर्म करो उस वक्त, यानी हमें किसका आंसर मिल रहा है, क्वेश्चन व्हेन का, तो दिस क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। तो इस तरीके से क्या किसको डिस्क्राइब करा है, वो थोड़ा उल्टा हो गया था, यहाँ पर हम पूछ रहे हैं बॉयल मतलब क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पर हीट की वजह से और ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि बॉयल हो रहा है कब, जब उसे हीट कर रहे हो। क्लियर। तो ये हो गया एक एडवर्ब क्लॉज, और क्योंकि ये व्हेन क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है मैं बोलूं मंडे इज द डे, ठीक है भाई, मंडे एक दिन है, समझ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोलूं व्हेन आई एम मोस्ट बिजी, जब मैं सबसे ज्यादा बिजी रहती हूं, और आगे मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब मैं इन दोनों क्लॉजेस को जब जोड़ दूं तो यहां पर मंडे के बारे में और डिस्क्रिप्शन क्या मिल रहा है कि मंडे वो दिन होता है जब मैं सबसे ज्यादा बिजी होती हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, राइट। अब ये एडवर्ब क्लॉज में हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा वो दिन है, या फिर मेरे से पूछा जा रहा है कि व्हेन आई एम मोस्ट बिजी, बेस्ट क्वेश्चन कि व्हेन आई एम मोस्ट बिजी, मैं सबसे ज्यादा बिजी कब होती हूँ, तो आई एम मोस्ट बिजी ऑन मंडे। अब यहाँ ऑन मंडे क्या होता है, ये पूरा का पूरा कहलाता है हमारा एडवर्ब। क्लियर। तो हम कब बिजी हुए सबसे ज्यादा, मंडे के दिन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन आई एम मोस्ट बिजी क्या है, वो आंसर है किसका, उस क्वेश्चन का कि भाई क्या है, तो यहाँ पर हम व्हेन का आंसर जान पा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट एवरीवन स्टूड इन द क्लास, सब क्लास में खड़े हो गए, तो इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कोई क्लासरूम है वहां पे सब खड़े हो गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर मैं बोलूं व्हेन द प्रिंसिपल वॉक्ड इनटू द रूम, जैसे ही रूम में प्रिंसिपल मैम जो है आई चलकर, उसके आगे क्या नहीं पता, तो इतना पार्ट जो है व्हेन द प्रिंसिपल वॉक्ड इनटू द रूम, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो, क्या होगा, एवरीवन स्टूड इन द क्लास व्हेन द प्रिंसिपल वॉक्ड इनटू द रूम, सबके सब खड़े हो गए जब प्रिंसिपल मैम अंदर आई।
क्लियर। अब यहाँ हम ध्यान से देखें तो सब के सब खड़े हो गए, यानी स्टैंडिंग का जो एक्शन है उसे और ज्यादा डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, हमारा क्लॉज, कि जब प्रिंसिपल मैम आई तब सब खड़े हो गए, राइट। तो यहाँ इसको और मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहा है हमारा क्लॉज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक एडवर्ब क्लॉज, राइट। और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है कि when did everyone stand in the classroom, वो कब वक्त, कौन सा वक्त था कि जब सारे बच्चे क्लासरूम में खड़े हो गए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि when the principal walked into the room, यानी ये जो हमारा एडवर्ब क्लॉज है वो बता रहा है when का आंसर, कब हुआ ऐसा, तो हम बोलेंगे दिस इज व्हाट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, ही वॉज टॉकिंग टू हिज मदर, वो अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो इतना पार्ट तो क्लियर है, हाँ भाई इसका मीनिंग क्लियर है, कोई सब्जेक्ट है ही और वो अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर। अब इसके आगे मैं बोलूं कि व्हेन वी अराइव्ड, जब वहां हम पहुंचे तो क्या हुआ नहीं पता, तो इतना पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को जब जोड़ते हो, ही वॉज टॉकिंग टू हिज मदर व्हेन वी अराइव्ड, तो यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है कि वो अपनी मम्मी से बात कर रहा था, टॉकिंग वर्ब है, और इस वर्ब को और ज्यादा डिस्क्रिप्शन किससे मिल रही है, इस क्लॉज से, कि जब हम लोग वहां गए, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है कि व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज मदर, वो अपनी मम्मा से कब बात कर रहा था, उसका आंसर क्या है कि व्हेन वी अराइव्ड, तो यहाँ क्वेश्चन व्हेन का आंसर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन आई कॉल्ड, तो इतने का मतलब समझ आ रहा है क्या, नहीं, तो व्हेन आई कॉल्ड क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर मैं बोलूं दे हैड ऑलरेडी ईटन लंच, वो लोग जो है ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, लंच खा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इतना पार्ट का मीनिंग क्लियर है, तो ये हो जाएगा क्या, इंडिपेंडेंट। क्लियर। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ते हो जब, व्हेन आई कॉल्ड दे हैड ऑलरेडी ईटन लंच, अब यहाँ पर उनने लंच खा लिया था, ईटन, यानी यहाँ पर इस चीज को और ज्यादा डिस्क्राइब कौन कर रहा है कि जब मैंने कॉल किया, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ये इतना क्लॉज क्या है, ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज, राइट। फिर मैं पूछूं कि व्हेन दे हैड ऑलरेडी ईटन द लंच, यानी कब वो ऑलरेडी खाना खा चुके थे, तो आंसर मिलेगा व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने फोन किया, यानी ये जो एडवर्ब क्लॉज है व्हेन आई कॉल्ड, इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हेन, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की तरह। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन आई कॉल्ड क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, आई वॉश्ड द क्लोथ्स, मैंने जो है कपड़े धो दिए थे, तो ये क्या हो गया, इसका तो मीनिंग कंप्लीट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैंने बोला व्हेन माय मदर वेंट टू द मार्केट, जब मेरी मम्मी मार्केट गई, उस वक्त क्या नहीं पता कुछ, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब मैं बोलूं कि इन दोनों क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं, आई वॉश द क्लोथ्स व्हेन माय मदर वेंट टू द मार्केट, यहाँ पर मेरी मम्मी का मार्केट जाना, वेंट टू द मार्केट, और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े धोए, तो मैंने कपड़े धोए कब, उसे और डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, ये क्लॉज। तो ये क्लॉज क्या कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज एन एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन डिड आई वॉश द क्लोथ्स, मैंने कब अपने कपड़े धोए थे, तो उस वक्त का आंसर क्या मिल रहा है कि व्हेन माय मदर वेंट टू द मार्केट, यानी क्वेश्चन व्हेन का आंसर किससे मिल रहा है, इस क्लॉज से, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। तो इन डिटेल समझ आ गया हमको कि भाई कैसे हम व्हेन को यूज करते हैं टू बिगिन एडवर्ब क्लॉज, और वो एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की तरह बिहेव कैसे करता है। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि है whenever, यानी जब भी। सो whenever मीन्स एट एनी टाइम, अभी बोला जब भी, राइट, तो कोई भी टाइम हो वो, एट एनी टाइम का मतलब होता है क्या, whenever। फॉर एग्जाम्पल, राहुल गेट्स हैप्पी, मैं बोल रही हूँ राहुल जो है वो खुश हो जाता है, ठीक है, राहुल खुश हो जाता है, इसका मतलब क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर मैं बोलूं whenever he sees an animal, जब भी वो कोई एनिमल को देखता है, तो आगे क्या नहीं पता, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। अब जब मैं इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ती हूं तो क्या होगा, राहुल गेट्स हैप्पी व्हेनेवर ही सीज एन एनिमल, राहुल जो है खुश हो जाता है जब भी वो किसी एनिमल को देखता है,
तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अब ध्यान से देखो तो राहुल के हैप्पी होने की जो बात है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्शन मिल रहा है हमको कहाँ से, कि व्हेनेवर ही सीज एन एनिमल। तो ये क्या है, ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज। अब इस एडवर्ब क्लॉज को हम देख लिया हमने, अब हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हेन डज राहुल गेट्स हैप्पी, राहुल कब खुश हो जाता है। तो इस व्हेन का आंसर हम, ये है सॉरी एडवर्ब क्लॉज, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर कौन दे रहा है, इसका आंसर दे रहा है हमको ये क्लॉज, व्हेनेवर ही सीज एन एनिमल। तो यहाँ पर व्हेन क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। और यहाँ पर हम किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज कर रहे हैं, व्हेनेवर को। क्लियर, तो ये होता है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर, नेक्स्ट, whenever I get a thought I write it down। अब मैंने बोला I write it down, मैं जो हूँ लिख लेती हूँ, तो मैं लिख लेती हूँ, ठीक है भाई, मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं बोलूँ whenever I get a thought, मुझे जब भी कोई थॉट आता है, कोई आइडिया आता है, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो, तो क्या बनेगा, whenever I get a thought I write it down। क्लियर, अब मैं लिख लेती हूँ, इसको और ज्यादा डिस्क्राइब कौन कर रहा है, whenever I get a thought, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि मेरा क्वेश्चन है कि when do I write it down, कब मैं लिख लेती हूँ, जब मुझे कोई थॉट आता है, whenever I get a thought, यानी ये जो क्लॉज है वो मेरे क्वेश्चन when का आंसर दे रहा है कि जब भी मुझे कोई थॉट आता है, तो हम बोलेंगे ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर, नेक्स्ट, whenever I go to my hometown I stay with my family। अब मैं सिर्फ इतना बोलूँ I stay with my family, इसका मतलब है कि मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया, ये तो भैया हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब मैं बोलूँ whenever I go to my hometown, जब भी मैं अपने घर जाती हूँ, जहाँ पे मैं बॉर्न हुई हूँ वहाँ पर जाती हूँ, तो ये क्या हो गया, आगे का मैंने कुछ बताया नहीं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं इन दोनों क्लॉजेस को जब जोड़ती हूँ, whenever I go to my hometown I stay with my family, अब यहाँ मेरे रहने की जो बात है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, इसे और डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये क्लॉज, कि जब भी मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। अब इस क्लॉज का अगर हम देखें भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हेन डू आई स्टे विथ माय फैमिली, कब मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, जब भी मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, यानी ये व्हेनेवर आई गो टू माय होम टाउन आंसर दे रहा है मेरे क्वेश्चन व्हेन का, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर, नेक्स्ट, वी गो टू हैव डिनर एट द रेस्टोरेंट, हम जो है खाना खाने या डिनर करने रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है भाई, इसका मीनिंग क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर व्हेनेवर शी कम्स, वो जब भी आती है, तो हम क्या करते हैं, नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर, अब दोनों को जब एक साथ जोड़ते हो, तो यहाँ पर हम जाते हैं डिनर करने, इसे और डिस्क्राइब कौन कर रहा है, हमारा क्लॉज, कि जब भी वो आती है, तो ये क्या है, ये हो गया एक एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इट इज बिहेविंग एज एन एडवर्ब। अब मेरा क्वेश्चन है व्हेन डू वी गो टू हैव डिनर एट रेस्टोरेंट, हम कब जाते हैं रेस्टोरेंट में डिनर करने, जब भी वो आती है, व्हेनेवर शी कम्स, यानी क्वेश्चन व्हेन का आंसर कौन दे रहा है, व्हेनेवर शी कम्स, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वैसे भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेनेवर दिख जाए और एडवर्ब क्लॉज पता लग जाए, तो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर, नेक्स्ट, वी गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक पे जाते हैं, तो इतना पार्ट क्या कर रहा है, ये बता रहा है हाँ भाई हम पिकनिक पे जाते हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं बोलूं whenever he visits, जब भी वो आता है, तो हम क्या भाई, पता ही नहीं क्या होगी आगे की बात, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। अब दोनों क्लॉजेस को जोड़ दो, वी गो फॉर अ पिकनिक whenever he visits, हम पिकनिक के लिए जाते हैं जब भी वो आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है पिकनिक में जाने का हम जो एक्शन बोल रहे हैं, इसे और डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, whenever he visits, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि when do we go for a picnic, हम कब पिकनिक के लिए जाते हैं, तो इस when का आंसर कौन दे रहा है, हमारा ये क्लॉज whenever he visits, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर, नेक्स्ट,
आई एम देयर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यहाँ पे इतना मीनिंग तो क्लियर आ रहा है, हाँ भाई सपोर्ट की बात हो रही है। तो ये हो गया क्या हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर whenever you need help, तुम्हें जब भी मदद की जरूरत है, तो आगे क्या नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब दोनों को जोड़ दो, क्या बनेगा, आई एम देयर विथ यू वेन एवर यू नीड हेल्प, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, क्लियर। अब यहाँ पर आई एम देयर विथ यू, राइट, इसे कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वेन एवर यू नीड हेल्प, यानी ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है, एक एडवर्ब क्लॉज की तरह। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि वेन आई एम विथ यू, कि मैं कब हूँ तुम्हारे साथ, तो इसका आंसर क्या है कि वेन एवर यू नीड हेल्प, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्लियर। लास्ट सेंटेंस, दे लीव फॉर देयर हाउस, वो अपने घर के लिए चले जाते हैं, तो इतना पार्ट क्या है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। और आगे मैं बोलूं वेन एवर द क्लॉक हिट्स 10 PM, जब भी घड़ी में कितने बजते हैं, 10 बजते हैं। अब इसके आगे कुछ पता है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट। अब क्योंकि यहाँ पर हिट्स, ये जो वर्ब है कि घड़ी में जैसे ही 10 बजते हैं, राइट, और यहाँ पर हम बोले कि ये चले जाते हैं अपने घर के लिए, यानी ये जो पूरा क्लॉज है ये क्या बता रहा है कि जब भी वो अपने घर के लिए जाते हैं, यानी लीव जो वर्ब है इसे डिस्क्राइब कर रहा है कौन, हमारा क्लॉज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, राइट। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डू दे लीव फॉर देयर हाउस, इसका आंसर हमें कौन दे रहा है, ये क्लॉज व्हेन एवर द क्लॉक हिट्स 10 PM, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्लियर। तो जैसे ही आपको मिल जाए एडवर्ब क्लॉज और वो बिगिन हो रहा हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हेनेवर के साथ, तो वो एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही होगा। कैसे, वो हम ऑलरेडी इन डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट है बिफोर। अब बिफोर तो खुद ही बोल रहा है कि जब क्वेश्चन व्हेन का आंसर होगा किसी टाइम के पहले, बिफोर, तो हम बोलेंगे भाई वो क्या है, हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। चलिए बिफोर का मतलब क्या है, बिफोर दैट मोमेंट, यानी किसी पर्टिकुलर मोमेंट की पहले की बात हो रही है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगी, तो ये क्या है, ये तो अपना मीनिंग खुद ब खुद दे रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोलूं बिफोर आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊं उससे पहले, तो क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को जब जोड़ते हो, आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर आई गो टू द मार्केट, तो यहाँ पर मैं जो अपना काम फिनिश करने की बात कर रही हूँ, इसे और डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, ये क्लॉज, तो ये क्या हो गया एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज क्वेश्चन व्हेन विल आई फिनिश माई वर्क, इसका आंसर दे रहा है बिफोर आई गो टू द मार्केट, तो ये क्या बता रहा है, व्हेन का आंसर, तो ये क्या हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्लियर। नेक्स्ट, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, ठीक है भाई, पूरा क्लियर हो रहा है कि मैं रोज ब्रश करती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोलूँ बिफोर आई गो टू बेड, मैं सोने जाती हूँ उससे पहले, आगे का एक्शन नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्लॉज किससे स्टार्ट हो रहा है, बिफोर से, राइट। और ये क्या कर रहा है, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, ये जो ब्रश माई टीथ वाली बात है इसको और डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, राइट। बट क्या ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, बिल्कुल, क्योंकि किससे बिगिन हो रहा है, बिफोर से, और ये आंसर भी दे रहा है किसका, व्हेन आई ब्रश माई टीथ, तो बिफोर आई गो टू बेड, ये हमारा आंसर है। तो ये क्या कर रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्लियर। नेक्स्ट, वी मस्ट बुक द टिकट्स, तो इतना सेंटेंस तो क्लियर है, हाँ भाई मीनिंग क्या है, तो ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्लियर। नेक्स्ट, बिफोर वी गो ऑन अ वेकेशन, हम छुट्टियों पे जाएं उससे पहले, तो हमें एक्शन नहीं पता क्या, तो ये बिफोर वी गो ऑन अ वेकेशन, ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्योंकि मैं वर्ब बुक द टिकट्स, बुक को जो है उसको और डिस्क्राइब कर रही हूँ क्या, बिफोर वी गो ऑन अ वेकेशन से, तो ये क्या है, ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये आंसर दे रहा है व्हेन वी मस्ट बुक द टिकट्स, इसका आंसर क्या है, बिफोर वी गो ऑन अ वेकेशन, तो ये क्या है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्लियर। नेक्स्ट, वी विल फिनिश द डेकोरेशन, हम डेकोरेशन जो है वो फिनिश कर देंगे, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है मीनिंग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट। फिर मैं बोलूँ बिफोर ही अराइव्स, वो आए उससे पहले, क्या करना है नहीं पता, तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट क्लॉज,
क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पर फिनिश जो है वर्ब, उसे और डिस्क्राइब कौन कर रहा है, बिफोर ही अराइव्स, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज क्वेश्चन व्हेन वी विल फिनिश द डेकोरेशन इसका आंसर दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। और वैसे भी एडवर्ब क्लॉज है, बिगिन किससे हो रहा है, बिफोर से, तो भी ये क्या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, शी लेफ्ट, वो चली गई, तो शी लेफ्ट क्या है भाई, ये कंप्लीट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज है, और क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग में है तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। क्लियर। नेक्स्ट मैं क्या बोल रही हूँ, बिफोर आई मेट हर, मैं उससे मिली उससे पहले, तो बिफोर आई मेट हर क्या बता रहा है, आगे का एक्शन कुछ बता रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्योंकि ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ते हो, ये बिगिन हो रहा है बिफोर से, क्योंकि ये लेफ्ट को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, और क्योंकि ये बिगिन किससे हो रहा है, बिफोर से, तो हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो इट इज गिविंग अस द आंसर ऑफ व्हेन शी लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, द डिनर विल बी फिनिश्ड, डिनर जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर है, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर। फिर मैंने बोला बिफोर दे विल अराइव, तो बिफोर दे विल अराइव क्या कर रहा है, ये फिनिश्ड जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरी बात ये अपना मीनिंग खुद कन्वे नहीं कर रहा, तो ये डिपेंडेंट भी है और ये एडवर्ब क्लॉज भी है, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन व्हेन विल द डिनर बी फिनिश्ड इसका आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। डन। लास्ट सेंटेंस, दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन, वो लोग जो है रेलवे स्टेशन के लिए चले गए, ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर है, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर मैं बोलूं बिफोर आई कुड कॉल देम, मैं इसके पहले कि उन्हें कॉल कर पाती, तो इतना पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई इसका मीनिंग जो है क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेफ्ट फॉर द स्टेशन, इस लेफ्ट को क्या कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है, कब गए वो स्टेशन के लिए, बिफोर आई कुड कॉल देम, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये बिगिन किससे हो रहा है, वर्ड बिफोर से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिफोर से, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। और ऑल्सो इट इज ऑल्सो गिविंग आंसर ऑफ व्हाट, When they left for the station, उस वक्त की बात पूछिए, कब वो स्टेशन के लिए निकले, उसका आंसर भी क्या मिल रहा है, बिफोर आई कुड कॉल देम, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। तो अगर हमें एडवर्ब क्लॉज दिख जाए, स्टार्ट किससे हो रहा हो, बिफोर से, और क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा है, व्हेन के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जब किससे बिगिन हो रहा हो, वर्ड आफ्टर से। अब बिफोर क्या बोल रहा था कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम के पहले की बात हो रही है, तो आफ्टर क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद की बात हो रही है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर मीन्स आफ्टर दैट मोमेंट, यानी जब उस एक्शन की बात हो रही है उस वक्त के बाद हम बात कर रहे हैं। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर मीन्स व्हाट, आफ्टर दैट मोमेंट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ही वेंट होम, वो घर चला गया, तो ये क्या है भाई, ये तो कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि मीनिंग क्लियर है। फिर मैं बोलूं आफ्टर द पार्टी एंडेड, पार्टी एंड होने के बाद, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये क्या है, इनकम्प्लीट सा है, बस ये पता चल रहा है किसी टाइम के बाद की बात हो रही है, बट है तो इनकम्प्लीट, क्या चाहिए इसको, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, तो ये क्या है, ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस डिपेंडेंट क्लॉज को ध्यान से देखें तो ही वेंट होम, यानी वो घर चला गया, इस चीज को कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्लॉज, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एडवर्ब क्लॉज की तरह, राइट। अब क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज जो है वो किससे बिगिन हो रहा है, आफ्टर से, यानी ये टाइम की बात कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एंड सेकेंडली ये ऑल्सो किसका आंसर दे रहा है, क्वेश्चन व्हेन डिड ही गो होम, यानी कि वो घर के लिए कब गया था, तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर है आफ्टर द पार्टी एंडेड, जब पार्टी खत्म हो गई थी, यानी हम बात कर रहे हैं टाइम की यहाँ पर, और क्वेश्चन व्हेन का भी आंसर मिल रहा है, तो दिस इज व्हाट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, आई विल फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर लूंगी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोलूं आफ्टर आई कम फ्रॉम द मार्केट, मैं मार्केट से आऊं उसके बाद, क्या नहीं पता कुछ आगे का एक्शन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज।
राइट अब इन दोनों क्लॉजेस को अगर हम एक साथ देखें तो यहाँ मेरा काम मैं कंप्लीट करूंगी, फिनिश करूंगी, इसे और अच्छे से एक्सप्रेस कौन कर रहा है, डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये आंसर किसका दे रहा है, ये आंसर दे रहा है हमारे क्वेश्चन व्हेन विल आई फिनिश माय वर्क का। और दूसरी बात, क्योंकि ये बिगिन हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, किससे, आफ्टर से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। तो यहाँ पर क्योंकि हम ऑलरेडी देख भी पा रहे हैं कि भाई यहाँ आफ्टर से बिगिन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम है इसलिए भी ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। क्लियर। नेक्स्ट, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ। ये क्या है भाई, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हाँ मैं रोज ब्रश करती हूँ, हमेशा ब्रश करती हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर उसके बाद मैंने बोला आफ्टर आई ईट द डिनर, तो मैं डिनर करती हूँ उसके बाद, नहीं पता आगे की क्या बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट। राइट क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, ये ब्रश का जो एक्शन है, जो मैं अपने टीथ है ब्रश करती हूँ, उस एक्शन को और डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये क्लॉज, जो कि क्या है, आफ्टर आई ईट द डिनर। तो ये है क्या, ये तो है एडवर्ब क्लॉज। बट क्योंकि ये किससे बिगिन हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर से, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन डू आई ब्रश माई टीथ, तो आंसर है आफ्टर आई ईट द डिनर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, मैंने बोला वी मस्ट अनपैक द सूटकेस। हम जो है सूटकेस को अनपैक जरूर करेंगे, यानी जो भी चीजें लेकर उसको अपनी हर जगह पे रख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा क्लॉज है जिसका कंप्लीट सेंस मिल रहा है, मीनिंग मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोल रही हूँ आफ्टर वी कम फ्रॉम द वेकेशन, हम जब छुट्टियां मना के वापस आएंगे तो उसके बाद का एक्शन नहीं पता, तो ये क्या है, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। राइट क्योंकि अब इन दोनों क्लॉजेस को हम एक साथ देखें तो ये जो क्लॉज है वो इसे वी मस्ट अनपैक द सूटकेस, यानी मेरे जो अनपैक वाला जो एक्शन है उसे कौन ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई अनपैक क्यों करना है, कब करना है, वेकेशन के आ जाने के बाद, वेकेशन से आ जाने के बाद। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्लॉज क्या है, एक ऐसा क्लॉज है जो इस वर्ब को, इस एक्शन को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज जो है वो आफ्टर से बिगिन हो रहा है, राइट आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बिगिन हो रहा है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन व्हेन वी मस्ट अनपैक द सूटकेस, इसका आंसर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, वी विल स्टार्ट द डेकोरेशन, हम जो है डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोल रही हूँ आफ्टर ही अराइव्स, उसके बाद जब वो आ जाएगा, क्या करेंगे नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट। अब क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करने का जो एक्शन है इसे कौन डिस्क्राइब कर रहा है, हमारा ये क्लॉज। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये क्लॉज बिहेव कर रहा है एक एडवर्ब क्लॉज की तरह। राइट अब यहाँ क्वेश्चन है व्हेन विल वी स्टार्ट द डेकोरेशन, तो इसका आंसर है आफ्टर ही अराइव्स। तो व्हेन का आंसर दे रहा है। दूसरी बात, ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन किससे हो रहा है, आफ्टर से, इसीलिए भी ये क्या है, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, शी लेफ्ट, वो चली गई थी। तो ये शी लेफ्ट क्या है, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों, सब्जेक्ट है, वर्ब है और मीनिंग भी पूरा कंप्लीट है। राइट फिर मैं बोलूँ आफ्टर आई मेट हर, मैं उससे मिली उसके बाद, तो मैं उससे मिली उसके बाद का एक्शन नहीं पता, तो ये क्या है, डिपेंडेंट। राइट अब ये लेफ्ट यानी वर्ब लीव जो है उसको ज्यादा डिस्क्राइब कौन कर रहा है, क्लॉज आफ्टर आई मेट हर। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज क्या कर रहा है, ये लेफ्ट को ज्यादा डिस्क्राइब भी कर रहा है। दूसरी बात, क्वेश्चन व्हेन डिड शी लीव, इसका आंसर भी दे रहा है आफ्टर आई मेट हर। और ये बिगिन किससे हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर से, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, द डिनर विल बी स्टार्टेड, डिनर जो है हम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोलूं आफ्टर दे विल अराइव, वो आएंगे उसके बाद, तो उसके बाद का एक्शन क्या नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज।
अब क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टार्ट है, डिनर जो है वो स्टार्ट होगा, इस एक्शन को और कौन डिस्क्राइब कर रहा है अच्छे से, ये क्लॉज, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये क्लॉज बिहेव कर रहा है एज अ एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर आफ्टर से बिगिन हो रहा है, दूसरी बात ये हमें क्वेश्चन का आंसर दे रहा है व्हेन विल वी स्टार्ट द डिनर या व्हेन विल बी द डिनर स्टार्टेड, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, आफ्टर दे विल अराइव, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन, तो इतना मीनिंग तो क्लियर है, दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट। फिर मैं बोलूँ आफ्टर आई कॉल्ड देम, मैंने उन्हें कॉल किया उसके बाद, तो उसके बाद क्या, कुछ नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब यहाँ पर हम देखें तो दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन, यानी वो स्टेशन के लिए चले गए, इस एक्शन को और कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, आफ्टर आई कॉल्ड देम, तो ये क्या हो गया, ये हो तो गया एडवर्ब क्लॉज। अब क्योंकि ये बिगिन किससे हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर से, टाइम की बात कर रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दूसरी बात, ये क्वेश्चन व्हेन डिड दे लीव फॉर द स्टेशन, इसका आंसर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर आई कॉल्ड देम, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। तो अगर हमें किसी भी एडवर्ब क्लॉज को मिल जाता है, यानी सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, और वो अगर बिगिन हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर से, तो वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एज, यानी जब हम एज यूज करते हैं ना, ज्यादातर हमारे दिमाग में क्या आता है, हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, राइट, दैट इज अदर थिंग। एज इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द टाइम, किस टर्म्स में, एज मीन्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन समथिंग एल्स वाज टेकिंग प्लेस, यानी एज का मतलब होता है उस वक्त की बात हो रही है, हम एक्शन जो है उस वक्त बात कर रहे हैं उस एक्शन की जब ऑलरेडी कुछ और भी हो रहा था, यानी कोई और एक्शन भी हो रहा है उसी वक्त हम बात कर रहे हैं किसी और एक्शन की, तो हम बोलेंगे वो टाइम किससे आप डिनोट कर सकते हो, वर्ड या कंजंक्शन एज से। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड माई फ्रेंड, अब मैं बोलूँ आई वॉच्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को देखा, तो ये क्या है, तो कंप्लीट मीनिंग है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। फिर मैं बोलूं एज शी प्रैक्टिस्ड फॉर द मैच, जैसे ही वो मैच के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो यहां पर ये जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा कि आगे क्या, तो ये डिपेंडेंट है। दूसरी बात, यहां हम बात क्या कर रहे हैं कि मेरा एक एक्शन क्या है, वॉच करने का, दूसरा एक्शन क्या हो रहा है, प्रैक्टिस करने का, यानी जब मैं ये एक्शन कर रही हूं, कब, जब ये ऑलरेडी एक एक्शन हो रहा था, राइट, यानी एज शी प्रैक्टिस, उसी वक्त मेरा दूसरा एक्शन भी हो रहा है, तो हम किसको यूज कर रहे हैं, एज को, यहां पर एज टाइम डिनोट करने के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो आई वॉच्ड माई फ्रेंड, यानी इस एक्शन वॉच्ड को और अच्छे से डिस्क्राइब कौन कर रहा है, कब वॉच किया मैंने, एज शी प्रैक्टिस्ड फॉर द मैच, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज जो है बिगिन किससे हो रहा है, वर्ड एज से, दूसरी बात ये क्वेश्चन व्हेन डिड आई वॉच माई फ्रेंड, इसका आंसर दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहां एज शी प्रैक्टिस्ड फॉर द मैच इज बिहेविंग एज अ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, देयर वॉज साइलेंस, बिल्कुल शांति थी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो क्लियर हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोलूं एज द प्रिंसिपल स्पोक, यानी जैसे ही प्रिंसिपल ने बात करना स्टार्ट किया उस वक्त साइलेंस हो गया, तो यानी कि एक एक्शन हो रहा है उसी वक्त दूसरा एक्शन हुआ, तो हम क्या बोल रहे हैं, एज को यूज कर लो। क्लियर। अब यहाँ पर ये एज द प्रिंसिपल स्पोक क्या है भाई, ये तो डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि अपना मीनिंग कंप्लीटली नहीं दे पा रहा। अब इसे ध्यान से देखो तो देयर वॉज साइलेंस, यहाँ पर इसे अच्छे से डिस्क्राइब कौन कर रहा है, एज द प्रिंसिपल स्पोक, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब क्लॉज। बट क्योंकि ये बिगिन किससे हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज से, दूसरी बात ये आंसर दे रहा है व्हेन देयर वाज साइलेंस का, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर, क्योंकि ये किसका आंसर दे रहा है, क्वेश्चन व्हेन का। डन। नेक्स्ट, एज द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लासरूम ऑल स्टूड अप, तो अगर मैं बोल रही हूँ ऑल स्टूड अप, तो ये तो भैया क्लियर हो रहा है, ठीक है, सब जो है खड़े हो गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है।
फिर मैं बोलूँ और एज द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लासरूम, जैसे ही प्रिंसिपल क्लासरूम में एंटर हुई, यानी एक एक्शन हो रहा था उसी वक्त दूसरा एक्शन हुआ, इसलिए क्या यूज किया, एज का। अब यहाँ एज द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लासरूम अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं दे पा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अगर ध्यान से देखो तो ये क्लॉज किससे स्टार्ट हो रहा है, एज से, तो ये क्या हो गया हमारा एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो क्लॉज है वो इस वर्ब स्टूड को और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है एज से, हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दूसरी बात, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन व्हेन डिड ऑल स्टैंड अप, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो हमारा क्लॉज एज द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लासरूम इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, फिर है द क्यू वॉज इंक्रीजिंग, लाइन जो है वो बढ़ती जा रही थी। अब ये क्यू वॉज इंक्रीजिंग तो क्लियर हो रहा है, ठीक है, कहीं पे लाइन लगी हुई है और वो बढ़ती जा रही है, नंबर बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर हम बोले एज वी वेंट टू द पार्क, जैसे ही हम पार्क गए, आगे का नहीं पता क्या बात हो रही है, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्यू जो है वो बढ़ता जा रहा था, लाइन लंबी होती जा रही थी, इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है और ज़्यादा, एज वी वेंट टू द पार्क, यानी यहाँ इंक्रीजिंग जो है वो एक क्या है, एडजेक्टिव, और इसे और ज़्यादा डिस्क्राइब ये क्लॉज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज से, दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो गिविंग अस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हेन वाज द क्यू इंक्रीजिंग, उसका आंसर है एज वी वेंट टू द पार्क, जब हम पार्क में जा रहे थे उसी वक्त क्यू जो है वो बढ़ता जा रहा था, तो हम बोलेंगे दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, द डॉग सैट इन द रूम, जो डॉग है वो रूम में बैठ गया, ठीक है, क्लियर है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, एज इट सॉ हिज मास्टर, जैसे ही उसने अपने मास्टर को देखा, आगे क्या, तो इतना क्या हो गया, इतना हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को एक साथ देखो, तो यहाँ पर ये जो है कि डॉग जो है रूम में बैठ गया, उस बैठने की चीज़ को हम और ज़्यादा डिस्क्राइब किससे कर रहे हैं कि जैसे उसने अपने मास्टर को देखा, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया एक एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन किससे हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज से, दूसरी बात, ये क्वेश्चन व्हेन डिड द डॉग सिट इन द रूम, इसका आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। यानी अगर किसी सेंटेंस में आप एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई कर लेते हो और वो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज से बिगिन हो रहा है, दूसरी बात, वो क्वेश्चन व्हेन का आंसर दे रहा है, तो हम बोलेंगे इट इज व्हाट, एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वाइल। अब वाइल की बात कब होती है, जब हम उस समय के दौरान की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ टाइम, राइट, तो वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉश्ड द क्लोथ्स, उसने जो है कपड़े धो लिए थे, तो ये क्या हो गया, हाँ भाई ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है। बार बार क्यों देख रहे हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज हर एक सेंटेंस में, ताकि बिल्कुल देखते समझ आ जाए, हाँ ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि अगर अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी इतने सारे सेंटेंसेस की, तो बार बार फिर हमें ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। तो शी वॉश्ड द क्लोथ्स क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर हम बोलते हैं वाइल हर ब्रदर क्लीन्ड द रूम, तो ये क्या है कि जब उसका भाई जो है वो रूम क्लीन कर रहा था, उस दौरान क्या हुआ नहीं पता, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंड वी डोंट नो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू कन्वे इट्स मीनिंग ऑन इटसेल्फ, राइट, बाय इटसेल्फ, सॉरी। अब इन दोनों को एक साथ देखो, शी वॉश द क्लोथ्स वाइल हर ब्रदर क्लीन द फ्लोर, तो हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर उसने जो है क्लोथ्स को वॉश किया है, इसे और डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, हमारा क्लॉज, कि वॉश कब हो रहे थे, जब उसका ब्रदर फ्लोर क्लीन कर रहा था, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया एक एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज आंसर दे रहा है व्हेन वॉश शी, या फिर बोलते हैं व्हेन डिड शी वॉश द क्लॉथ्स, यानी कब उसने कपड़े धो लिए थे, तो इसका आंसर कौन दे रहा है, वाइल हर ब्रदर क्लीन द फ्लोर, जब उसका भाई फ्लोर क्लीन कर रहा था उस दौरान उसने कपड़े धो लिए थे। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। डन। नेक्स्ट, while she was in the party I was working, तो I was working, मैं काम कर रहा था, ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैंने आगे बोला while she was in the party,
जब वो पार्टी में थी उस समय के दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हुआ नहीं पता, दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं इन दोनों क्लॉजेस को अगर एक साथ देखूं, while she was in the party I was working, तो यहाँ पर मैं जो हूँ काम कर रही थी, कब उसे डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये क्लॉज, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। फिर इस क्लॉज को देखें तो ये बिगिन हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन while से, तो ये तो भैया टाइम का हुआ। दूसरी बात, क्वेश्चन है when I was working या when was I working, क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है हमें, while she was in the party क्लॉज, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर, तो ये भी क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। डन। नेक्स्ट, डू नॉट यूज द सेल फोन। मैं बोल रही हूँ फोन यूज मत करो, ठीक है, क्लियर है, हमें, मेरे को समझ आ रहा है आपको कि मैं आपको एक ऑर्डर दे रही हूँ कि भाई फोन यूज मत करो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट। फिर मैं बोल रही हूँ while you are driving, जब तुम ड्राइव कर रहे हो उस समय के दौरान, तो ड्राइव करते वक्त क्या करना है कुछ नहीं पता, ड्यूरिंग द टाइम यू आर ड्राइविंग नहीं पता क्या है, तो ये हो गया डिपेंडेंट। अब ये क्लॉज क्या कर रहा है, ये फोन यूज मत करो इस वर्ड को, और डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, ये क्लॉज, कि ड्राइव कर रहे हो उस वक्त, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब क्लॉज। और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन while से, दूसरी बात ये आंसर दे रहा है व्हेन शुड वी नॉट यूज अ फोन का, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, डू नॉट टॉक while she is performing, तो मैंने क्या बोला, डू नॉट टॉक, बात मत करो, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर मैं बोल रही हूँ while she is performing, जब वो परफॉर्म कर रही है उस दौरान, ड्यूरिंग द टाइम she is performing, क्या करना है कुछ नहीं पता, तो ये है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इन दोनों क्लॉजेस को अगर हम एक साथ देखें तो यहाँ पर बात मत करो, इसे और अच्छे से डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये क्लॉज, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज, राइट। अब ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है while से, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम है। दूसरी बात, डू नॉट टॉक while she is performing में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन है when should we not talk, इसका आंसर है while she is performing, तो हम बोलेंगे दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। नेक्स्ट, शी बिगैन स्टडिंग, उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है भाई, तो नॉर्मल है, हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, while I was cooking, जब मैं खाना बना रही थी उस दौरान क्या हुआ नहीं पता, तो ये क्या है, डिपेंडेंट। अब अगर ध्यान से देखें तो इस क्लॉज को, यानी उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, इसे और डिस्क्राइब कौन कर रहा है कि जब मैं खाना बना रही थी, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, when she began studying while I was cooking, यानी ये बिगिन भी while से हो रहा है, दूसरी बात ये डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और तीसरी बात ये क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो गिविंग आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हेन डिड शी बिगैन स्टडिंग। क्लियर। नेक्स्ट, आई बिगैन सिंगिंग while I was washing the dishes, क्या बोल रहे हैं, आई बिगैन सिंगिंग, मैंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट, क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है। फिर मैं बोल रही हूँ while I was washing the dishes, during the time I was washing the dishes, क्या हुआ नहीं पता कुछ, तो दिस इज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस क्लॉज को देखें तो मैंने गाना गाना स्टार्ट किया, इसे और डिस्क्रिप्शन क्या मिल रहा है कि जब मैं बर्तन धो रही थी, आई वॉज वॉशिंग द डिशेस, राइट। फिर हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ एडवर्ब क्लॉज। अब ये एडवर्ब क्लॉज क्योंकि बिगिन while से हो रहा है, दूसरी बात ये क्वेश्चन व्हेन डिड आई बिगिन सिंगिंग, इसका आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, while I was washing the dishes, तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर। लास्ट सेंटेंस, while all the students were writing, तो क्या हुआ उस वक्त कुछ नहीं पता, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट इज द टीचर स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, टीचर ने एक नया चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो क्लियर है, ठीक है, हमें समझ आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब हो क्या रहा है, कंप्लीट सेंस, तो दिस इज व्हाट, इंडिपेंडेंट। अब इन दोनों क्लॉजेस को देखो तो स्टूडेंट्स जो है जब लिख रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ, टीचर ने जो है चैप्टर नया स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज। अब इस एडवर्ब क्लॉज को ध्यान से देखें, स्टार्ट किससे हो रहा है, सॉरी एडवर्ब क्लॉज वहां है, तो जब टीचर ने कब पढ़ाना स्टार्ट किया, जब स्टूडेंट्स लिख रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब क्लॉज, राइट। और ये एडवर्ब क्लॉज क्योंकि किससे बिगिन हो रहा है, while से, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दूसरी बात ये आंसर दे रहा है when did the teacher start a new chapter, उसका क्या कि while all the students were writing, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम।
क्लियर? तो एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई कर लिया, बिगिन किससे हो रहा है, वाइल से, और क्वेश्चन व्हेन का आंसर दे रहा है, तो दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सिंस, यानी जब हम एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से बात करें, दिस मीन्स फ्रॉम दैट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम है उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम सिंस का यूज कर रहे हैं। क्लियर? यानी सिंस जो है यहाँ मीनिंग क्या दे रहा है, टाइम का। नाउ द सेंटेंस इज माई मदर हैज नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, मेरी मम्मा ने काम करना बंद नहीं किया है, राइट? तो ये क्या दे रहा है अपना कंप्लीट मीनिंग, दिस इज इंडिपेंडेंट, राइट? नेक्स्ट इज सिंस शी अराइव्ड, जब से वो आई हैं, क्या हुआ है तब से कुछ नहीं पता। फ्रॉम द टाइम शी हैज अराइव्ड, तब से क्या है कुछ नहीं पता, तो दिस इज डिपेंडेंट। अब अगर ध्यान से देखो तो माई मदर हैज नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, इसे और अच्छा डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, सिंस शी अराइव्ड, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, और क्योंकि ये बिगिन किससे हो रहा है, सिंस से, जो कि एक टाइम का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरी बात, ये क्लॉज जो है क्या कर रहा है, ये हमें आंसर दे रहा है व्हेन डिड माय मदर नॉट स्टॉप वर्किंग का, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज बिहेविंग एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन एबल टू वर्क, मैं जो हूं काम नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? मीनिंग क्लियर हो रहा है, कन्वे हो रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, दिस मच इज बिहेविंग एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं बोल रही हूँ सिंस आई रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप, जब से, फ्रॉम द टाइम आई हैव रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप, आगे क्या है नहीं पता, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आई हैव नॉट बीन एबल टू वर्क, यानी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, इससे कौन ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, सिंस आई रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो दिस इज व्हाट, एडवर्ब क्लॉज। दूसरी बात, ये बिगिन किससे हो रहा है, सिंस से। एंड थर्ड थिंग, इट इज ऑल्सो आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन आई वाज नॉट एबल टू वर्क, यानी कि व्हेन आई हैव नॉट बीन एबल टू वर्क, ऐसा बोल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंस आई रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप, जब से मैं ट्रिप से वापस आई हूं, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं जो हूं क्रिकेट खेल चुकी थी, ठीक है, खेल चुकी हूँ, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट। फिर मैंने बोला सिंस आई वॉज अ यंग बॉय, जब से मैं एक छोटा बच्चा था तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो भैया डिपेंडेंट है, राइट? अब यहाँ पर क्रिकेट खेलना, प्लेड जो है वो कौन ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, सिंस आई वॉज अ यंग बॉय, यानी कब से खेल रहे हैं, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एडवर्ब क्लॉज। अब क्योंकि ये क्लॉज किससे बिगिन हो रहा है, वर्ड सिंस से। दूसरी बात, ये क्वेश्चन व्हेन डिड आई प्ले क्रिकेट का आंसर दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन, तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, आई हैव नॉट बीन वेल, मैं जो हूँ ठीक फील नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट वेल, तबीयत ठीक नहीं है, तो दिस इज व्हाट, अ कंप्लीट सेंस बना रहा है सेंटेंस, तो दिस इज इंडिपेंडेंट। अब मैं बोल रही हूँ सिंस आई रिटर्न फ्रॉम द वेडिंग, जब से मैं वेडिंग से आई हूँ, क्या हुआ उसके बाद कुछ नहीं पता, तो दिस इज डिपेंडेंट। अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नॉट बीन वेल, इसे समझाने के लिए कौन यूज कर रहे हैं, हम इस क्लॉज को यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंस से। दूसरी बात, ये आंसर दे रहा है when I have not been feeling well, तो हम बोलेंगे इसका आंसर है since I returned from the wedding। तो when का आंसर दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, this is adverb clause of time। क्लियर? लास्ट सेंटेंस, I have learned dance, मैंने डांस सीखा है, तो ये क्या है भाई, कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंट है। फिर मैं बोल रही हूँ since I was a young girl, तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, I was a young girl, आगे क्या कुछ नहीं पता, तो ये डिपेंडेंट है। Now this clause is beginning with the word since, और क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये I have learned dance, मैंने डांस सीखा है, इस सीखने के एक्शन को ज्यादा डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये क्लॉज, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। और दूसरी बात, ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है सिंस से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट इज ऑल्सो आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन आई हैव लर्नड डांस, तो इसका आंसर कौन दे रहा है, सिंस आई वाज अ यंग गर्ल, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? यानी अगेन हमने एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई कर लिया, ये देख लिया कि वहां सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सिंस, और दूसरी बात ये क्वेश्चन व्हेन का आंसर दे रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज until और till।
यानी या फिर हमारा एडवर्ब क्लॉज अनटिल से बिगिन होगा या फिर टिल से, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये कोई ना कोई टाइम का इंडिकेशन दे रहा है. सो अनटिल और टिल बोथ मीन द सेम. दे मीन व्हाट? दे एक्सप्रेस अप टू दैट टाइम, यानी एक पॉइंट है उस वक्त तक. जैसे हम क्या बोल रहे थे, फ्रॉम दिस टाइम, तो ये क्या था, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सिंस. बट हम बोल रहे हैं इस वक्त तक, यानी स्टार्ट हुआ और फाइनली एक टाइम है उस वक्त तक, तो फिर हम बोलेंगे या तो यूज कर लीजिए until या फिर यूज कर लीजिए till. ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, until, because till is what this was used way back, राइट, बहुत पहले यूज किया जाता था, अब हम until को ज्यादा यूज करते हैं. क्लियर? सो दिस मीन्स अप टू दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई विल वेट, मैं जो हूं वेट कर लूंगी. ठीक है, तो क्लियर हो रहा है मीनिंग. दिस इज व्हाट? इंडिपेंडेंट क्लॉज. फिर मैं बोलूं until you have finished reading, जब तक तुम रीडिंग फिनिश कर लोगे. ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक की बात हो रही है, उस वक्त तक जब तक तुम रीडिंग फिनिश कर लोगे, तो आगे क्या नहीं पता, तो दिस इज डिपेंडेंट. अब क्योंकि ये जो क्लॉज है आई विल वेट, मैं वेट करूंगी, इसे और ज्यादा डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, ये क्लॉज, यानी कब तक वेट करने वाली हूं, जब तक तुम पढ़ना खत्म नहीं कर लोगे. तो हम क्या बोल रहे हैं, ये क्लॉज जो है डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज एडवर्ब क्लॉज. अब क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है until से, दूसरी बात ये क्या कन्वे कर रहा है कि टिल व्हेन आई विल वेट, यानी कि मैं कब तक वेट करूंगी, वो टाइम पूछा है, उसका आंसर क्या है, until you have finished reading. तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. क्लियर? नेक्स्ट, वी वेटेड, हमने बहुत वेट किया. ठीक है, क्या है भाई, कंप्लीट मीनिंग है, दिस इज इंडिपेंडेंट. आगे मैं बोलूं until she finished cooking, उसने जब तक कुकिंग फिनिश की तब तक क्या हुआ भाई, कुछ नहीं पता, तो दिस इज व्हाट? डिपेंडेंट क्लॉज. अब इस क्लॉज को देखें तो ये वेट करने के एक्शन को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई कब तक वेट किया, जब तक उसने कुकिंग जो है खत्म नहीं कर ली. अब हम देखें यहाँ पर, तो ये वी वेटेड जो है इस एक्शन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी कर लिया इसने, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. दूसरी बात, ये बिगिन हो रहा है until से, तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन टिल व्हेन वी वेटेड. तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर व्हेन का आंसर दे रहा है, तो दिस इज व्हाट? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. क्लियर? until she finished cooking. नेक्स्ट, they will wait, वो वेट करेंगे. ठीक है, कंप्लीट आंसर है, दिस इज इंडिपेंडेंट. फिर मैं बोलूं टिल आई एम रेडी, टिल आई एम रेडी यानी कि उस वक्त तक जब तक मैं रेडी हो जाती हूं तब तक वो लोग वेट करेंगे. यानी ये अकेले तो अपना मीनिंग नहीं दे रहा, ये डिपेंडेंट है, बट ये क्या कर रहा है, ये दे विल वेट, वो कब तक वेट करेंगे, उस एक्शन को और ज्यादा डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, ये क्लॉज. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज. अब क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टिल से स्टार्ट हुआ. दूसरी बात, ये आंसर दे रहा है टिल व्हेन दे विल वेट, यानी व्हेन का आंसर. तो हम बोल रहे हैं ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. क्लियर? नेक्स्ट, आई विल स्टे विद द गेस्ट, मैं मेहमानों के साथ रुकूंगी. ठीक है, आंसर क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट मैं बोल रही हूं until you come back, जब तक तुम वापस आ जाते हो तब तक मैं गेस्ट के साथ रहूंगी. तो यहाँ until you come back, जब तक इसको नहीं पढ़ रहे हो, ये अपना मीनिंग नहीं दे रहा, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट. दूसरी बात, ये क्या कर रहा है कि मैं जो हूँ स्टे कब तक करूंगी, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, ये क्लॉज. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज. और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज क्या बता रहा है कि भाई मैं स्टार्ट हो रहा हूँ until से. दूसरी बात, ये क्या कर रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है इस क्वेश्चन का कि टिल व्हेन आई विल स्टे विद द गेस्ट. तो इस क्वेश्चन का आंसर व्हेन जो है उसका आंसर कौन दे रहा है, ये क्लॉज. तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. क्लियर? नेक्स्ट, शी विल नॉट गो, वो नहीं जाएगी. तो शी विल नॉट गो क्या है, ये है भैया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि वो नहीं जाएगी. फिर मैं बोल रही हूँ until she gets her money back, जब तक उसको उसके पैसे वापस नहीं मिल जाते. तो यहाँ पर जब तक पैसे नहीं मिल जाते ऐसे बोलते ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये हो गया डिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते तब तक क्या. बट जैसे हम एक साथ पढ़ते हैं हमें समझ आ रहा है कि वो नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे. तो इस क्लॉज को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज.
और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है until से, दूसरी बात ये क्वेश्चन जो कि है till when she will not go, इसका आंसर दे रहा है, तो हम बोलेंगे until she gets her money back is an adverb clause of time. क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट है will they wait here, यानी तक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्या वो लोग यहाँ पे वेट करेंगे, तो क्लियर हो रहा है, तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है. फिर हम बोल रहे हैं until I am ready, जब तक मैं रेडी नहीं हो जाती तब तक, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो भैया डिपेंडेंट है. क्यों? ये किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे. अब इन दोनों को एक साथ देखो तो क्वेश्चन है कि वो कब तक वेट करना, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या वो वेट करेंगे, बट कब तक वेट करेंगे उस चीज को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, इस वेट एक्शन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये क्लॉज. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज. और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन until के साथ, दूसरी बात ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि टिल व्हेन दे विल वेट हियर, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर आंसर है until I am ready, तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. क्लियर? नेक्स्ट, they were told to wait till the signal was given, तो they were told to wait, उन्हें बोला था आप वेट कीजिए, तो ये क्या है भाई, कंप्लीट मीनिंग है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. फिर बोला है टिल द सिग्नल वॉज गिवन, जब तक सिग्नल नहीं दे दिया जाता, तो ये तब तक क्या करना है, कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. अब इस क्लॉज को अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि इनको जो कहा गया कि आप वेट कीजिए, तो इस चीज को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये क्लॉज, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्ब क्लॉज. अब इस क्लॉज को देखें तो बिगिन हो रहा है टिल से, दूसरी बात ये आंसर दे रहा है टिल व्हेन दे वर टोल्ड टू वेट इस क्वेश्चन का, तो हम बोलेंगे दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. लास्ट सेंटेंस, राहुल विल वेट हियर, राहुल यहाँ पे वेट करेगा. ठीक है, क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर है ये आंसर, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट. फिर until his parents arrive, जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते, तो जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते तब तक क्या, नहीं पता कुछ, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट. अब इस डिपेंडेंट क्लॉज को देखें तो बिगिन until से हो रहा है. दूसरी बात ये राहुल विल वेट हियर, यहाँ वेट करेगा, इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, ये क्लॉज, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज. और ये एडवर्ब क्लॉज जो है आंसर विल टिल व्हेन राहुल विल वेट हियर, टिल व्हेन राहुल विल वेट हियर इसका आंसर दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, until his parents arrive, जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. क्लियर? यानी अब हम एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई कर पाए, ये देख पाए कि वो किससे बिगिन हो रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन until या फिर टिल से. दूसरी बात ये व्हेन क्वेश्चन का आंसर दे दे, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एज सून एज, यानी जैसे ही. सो एज सून एज मीन्स व्हेन समथिंग हैपेंस इमीडिएटली आफ्टरवर्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ एक्शन हुआ और उसके जस्ट बाद, यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद ही, इमीडिएटली यानी एकदम से कोई दूसरा एक्शन हो, तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एज सून एज. फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस है ये ASAP, इसे क्या बोलते हैं, एज सून एज पॉसिबल. राइट, हम मैसेजेस में भेज देते हैं कि मीट मी ASAP, सेंड मी द मेल ASAP, यानी कि जितना जल्दी हो सके उसी वक्त, यानी इसका मतलब होता है सेंड मी द मैसेज इमीडिएटली, मीट मी इमीडिएटली. यानी एज ऐप या फिर ASAP का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, तो एज सून एज का मतलब क्या होता है, इमीडिएट. क्लियर? यानी कुछ एक्शन हुआ उसके जस्ट बाद अगर हम किसी की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं एज सून एज की. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी स्टार्टेड वॉशिंग द डिशेस, उसने जो है डिशेस वॉश करना स्टार्ट कर दिया. अब इतना तो क्लियर है कि भाई इसका मीनिंग हमको ऐसे ही समझ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज. राइट? फिर मैं बोल रही हूं एज सून एज शी फिनिश्ड कुकिंग, जैसे ही उसने कुकिंग करना खत्म की, तो क्या हुआ, जैसे ही, यानी उसके जस्ट बाद इमीडिएटली कुछ हुआ है, क्या हुआ है नहीं पता, तो दिस इज व्हाट, डिपेंडेंट. अब जब एक साथ देखोगे तो उसने जो है स्टार्ट कर दिया क्या, डिशेस वॉश करना, इस चीज को और डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है कि जैसे ही कुकिंग खत्म हुई, यानी ये क्लॉज जो है वो है एडवर्ब क्लॉज. और क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज बिगिन हो रहा है एज सून एज से,
दूसरी बात, ये क्वेश्चन जो कि है व्हेन डिड शी स्टार्ट वॉशिंग द डिशेस, इसका आंसर दे रहा है कि एज सून एज शी फिनिश्ड कुकिंग, तो हम बोलेंगे दिस इज बिहेविंग एज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट, शी रोट टू देम, उसने उनको लिखा, लिखा क्या होता है मतलब लेटर लिखा, राइट? शी रोट टू देम व्हाट, अ लेटर, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्लॉज इज एज सून एज शी हर्ड द न्यूज, जैसे ही उसने न्यूज सुनी, क्या किया उसने हमें नहीं पता, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? अब हम ध्यान से देखें तो ये क्लॉज जो है कि उसने जैसे ही न्यूज सुनी, ये डिस्क्राइब कर रहा है उसके लिखने के कारण को, यानी शी रोट टू देम, इसे और डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, ये क्लॉज, तो दिस क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज, राइट? Now this clause is also beginning with as soon as, and secondly it is also giving the answer of the question when did she write to them, तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ये दे रहा है, किस क्वेश्चन का, when का, तो this is behaving as an adverb clause of time. Clear? Next, as soon as I saw him, जैसे ही मैंने उसको देखा, आगे का नहीं पता कुछ एक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिपेंडेंट है। फिर I knew there was something wrong, मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये क्या है, तो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, दिस इज व्हाट, इंडिपेंडेंट। अब इस क्लॉज को अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसे और अच्छे से डिस्क्राइब कौन कर रहा है कि जैसे ही मैंने उसे देखा, तो ये क्लॉज क्या है तो ये एडवर्ब क्लॉज, बट क्योंकि ये एडवर्ब क्लॉज क्या कर रहा है, ये बिगिन हो रहा है किससे, एज सून एज से। दूसरी बात, ये डिस्क्राइब कर रहा है क्या, कि व्हेन डिड आई नो दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है, तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल कम, मैं आऊंगी, ठीक है, क्लियर है कि हाँ भाई मैं आऊंगी, मैं किसी को बोल रही हूँ कि आपसे मिलने आऊंगी या मैं आऊंगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट। फिर मैं बोलूँ एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क, जैसे ही मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगी, वैसे क्या करूंगी कुछ नहीं पता, तो दिस इज व्हाट, डिपेंडेंट। नाउ दिस क्लॉज इज बिगिनिंग विथ व्हाट, एज सून एज। सेकेंडली इट इज डिस्क्राइबिंग आई विल कम, मैं आऊंगी, इस एक्शन को और ज्यादा डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है कि एज सून एज आई फिनिश माई होमवर्क, तो दिस इज बिहेविंग एज एन एडवर्ब क्लॉज, बट नाउ दिस इज बिगिनिंग एज एन एज सून एज के साथ, then it is also answering when will I come, तो इन दोनों चीजों को फॉलो कर रहा है, when को आंसर दे रहा है, as soon as के साथ बिगिन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल इन्फॉर्म अस, वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, क्लियर है मीनिंग, दिस इज व्हाट, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, एज सून एज दे डिसाइड, जैसे ही वो डिसाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि क्या क्या होगा उसके बाद जैसे ही वो डिसाइड कर लेंगे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। Now this clause is beginning with as soon as, and is also answering the question when will they inform us, so this is behaving as what, as an adverb clause of time. Clear? Next, as soon as I hear from him, जैसे ही मैं उससे कुछ सुनूंगी, तो ये क्या है भाई, उसके बाद में क्या करूंगी नहीं पता, this is dependent clause. नेक्स्ट, आई विल सेंड यू अ मैसेज, मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगी, ठीक है, इसका क्लियर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ दीज बोथ क्लॉजेज टुगेदर, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्लॉज जो है वो यहाँ पर सेंड यू अ मैसेज, मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगी, इस एक्शन को और डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है कि जैसे ही मुझे उससे कुछ पता चलेगा, राइट? तो ये क्या कर रहा है, ये क्लॉज इसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज एन एडवर्ब क्लॉज। Now this adverb clause is beginning with what, as soon as. Secondly, it is also answering the question when will I send you a message, तो हम क्या बोल रहे हैं, when का आंसर दे रहा है, तो this is behaving as an adverb clause of time. Clear? यानी now we have again identified adverb clause, it is beginning with as soon as, and also it is answering the question when, so this is behaving as an adverb clause of time. Clear? So now we are done with the next type of adverb clause of time, और अब हम देखेंगे the next type of adverb clause in the next video very soon. Till then take care, अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो की जो नोट्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.